सॉरी जी, वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों में मैं एक भी पल नहीं गंवा सकती हूँ जी। इसलिए हरमन जी, आप प्लीज चलिए ना। मुझे देखिए अनु, ऐसी हरकतें देखी है, हद पार करती है। आज इस किन्नर की ये औकात हो गई है, आज दरवाजा तोड़ के हर सिंह के कमरे में आ गई है। कल की कर रही है, तुम समझाया जरा, मेरा दिमाग खराब ना कर दूं। क्या तरीका है? ऐसे कमरे में घुस जाओगी? जी मैं एक मिनट, वही तो बड़ी भोली है तू जसली। विलायत सही है, लेकिन फिलायती का एक भी गुण नहीं है तुझमें। सच में इतनी सीधी साधी है तू। तुझसे ज्यादा होशियार तो ये गांव की छोरी है। देख सर, वही तो, रोक के बताओ उसे। कुछ भी कर ले, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये अकेली नहीं है, इसके साथ प्रीतो है। बड़ी चालाक है ये। दिमाग से काम लेना पड़ेगा जसली, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग लगाया है कभी? और दो वाला मतलब? एक मिनट, देख मेरी बात सुन, ये देख, इसे पानी में मिला के हरमन को दे देना। ऐसी गहरी नींद सोएगा ना कि प्रीतो और सौम्या चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे, पर हरमन अपनी नींद से नहीं उठेगा। What? मैं ये सब नहीं करने वाली, प्लीज, दिस इज रॉन्ग। अरे पगली है क्या? इसमें रॉन्ग वाली क्या बात है जसनी? कुछ नहीं है, बस नींद आती है इससे, और कुछ नहीं। अरे इतना क्या सोच रही है? विश्वास नहीं है मुझ पर? देख जसली, 100 बार की एक बात, हरमन को मदद की जरूरत है, और वो मदद तेरे अलावा कोई नहीं कर सकेगा। बिना गुस्सा किए आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दूसरा, हाँ मेरी औकात बढ़ गई है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। तीसरा, ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं एक पल भी नहीं गंवाना चाहती हूँ हरमन जी। और इन 24 घंटों में कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। दूर हटो मुझसे। नहीं हटूंगी। हरमन जी, आप क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतना नाराज हैं? एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर तो देखिए। गुस्सा नहीं है हरमन जी, आपने मेरी बात मानी है। इन 24 घंटों में आप ना नाराजगी दिखाएंगे और ना ही गुस्सा करेंगे। सच तो ये है कि ये सब इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि तुमसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता हूँ मैं। बात की बातें बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप प्लीज ऐसे ही रहिए। प्लीज हरमन जी, प्लीज।
वैसे हरमन जी, आपके कपड़ों से आज खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अपनी बकवास अपने पास रखो और मुझसे दूर हटो। सच कह रही हूँ जी, आप अपने गुलाबों के प्यार में महक रहे हैं। महक रहा हूँ। अपने दिमाग के साथ साथ अपनी नाक का भी इलाज करवा ले। करवा लूँ। क्या हो गया है आपको हरमन जी? एक बार अपने गुलाबों को गले लगाकर आंख बंद करके ये सोचिए कि आप अपने गुलाबों से गुस्सा है क्यों? शायद आपको जवाब मिल जाए और आपका गुस्सा शांत हो जाए। करके देखिए ना, आइए करके देखिए। हाथ, हरमन जी गुस्सा नहीं, लाइए हाथ इधर लाइए। हरमन जी हाथ इधर। 24 घंटों तक मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे। आपने बात मानी है। हाथ यहाँ रखिए, हाथ यहाँ रखिए ना, और आंखें बंद कीजिए। अब आंखें बंद करके अपने दिल से पूछिए कि आपकी गुलाबों ऐसा कुछ भी कर सकती है जिससे आपका दिल दुखे। पूछिए अपने आप से हरमन जी, शायद आपको जवाब मिल जाए। ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये मेरा यकीन है, मेरा गुरूर है, जो तुम्हें हमेशा संभाल कर रखना होगा। कर सकती हो। एक सुहागन होने के बाद जब तुम विधवा बन सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। और इससे ज्यादा दुख मुझे उस बात का होगा कि तुमने मुझे जीते जी मार दिया, मेरे प्यार को खत्म कर दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा प्यार उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। और ये बात साबित करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी हरमन जी, कुछ भी। सुन, ले जा, मैं आती हूँ। सुनिए जी, आज पुलाव मैंने बनाया है। पूछा मैंने किसने बनाया खाना? तो सब खाना परोसो। सब्जी चख के बता तो कैसी है? बहुत तीखा है। सौम्या,
पानी दे। हाँ ये ले, पानी देना, ये रहा, लीजिए। नहीं, मैं पानी लेती हूँ ना। जसलीन ये ले पानी ले। पीना। अरे तौबा, नहीं देगा। पानी ले, नहीं तो मुंह जल जाएगा। इस पानी में जहर थोड़ी ना मिला है। ले पी ले। अरे पी ले, नहीं, पानी ले। पी ना, ले पी, चल पी। हाय रब्बा, इसने तो वही पानी पी लिया। ठीक है ना? बहुत तीखी है सब्जी, मैं हटा ही देती हूँ। यहाँ के मसाले ना तुझे रास नहीं आएंगे, तो कुछ मीठा खा ले। घर क्या, अब पूरी दुनिया भी अगर हरमन और सौम्य के खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी ये प्रीतो उनके आगे दीवार बनकर खड़ी रहेगी। ये 24 घंटे सौम्य से कोई नहीं छीन सकता। प्रीतो के दिमाग के आगे इस कनाडा वाली की भी नहीं चलने वाली। जसलीन, जसमीन, क्या हुआ, तुम्हारा खाना हो गया? आप लोग खाओ, मेरा हो गया, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अरे तू बैठ। उसने खाना खा लिया, उसका पेट भर गया, उसे नींद आ रही है, उसे जाने दे। नानी आइए, कैसी हैं आप? ठीक, खुश रहो। नानी को मैंने यहाँ बुलाया है, आप सबसे कुछ कहना था जी। आप सब जानते हैं कि मैंने वो पूजा की, मल्लिका दीदी के मना करने के बावजूद मैं वो पूजा क्यों करने गई, वो नानी आपको बताएंगी। हरमन जी, उस पूजा के पीछे मेरी क्या मजबूरी थी और मैं आपको अब तक क्या नहीं समझा पाई हूँ। मेरी पूजा की वो सच्चाई नानी बताएंगी। और अगर हम कहें कि हमको नहीं सुननी है कहानी तो क्यों बताएगी? कोई जबरदस्ती है? और 25 बार ये कहानी सुन चुके हैं। एक कुलवंत कौर जी उनकी छपी और सुनाएगी, और कितनी बार भी सुनाए एक कहानी। दूध को जोर जोर से चलाने से वो सच नहीं हो जाता। पहले आपने सिर्फ सुना था, अभी आपको सुनना और समझना भी पड़ेगा। एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कह रही। अच्छा, हरमन जी, आपके लिए मेरा उस पूजा का सच जाना जरूरी है। प्लीज नानी की बात सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए। ये 24 घंटे मेरे हैं और आपने ये बात मानी है कि मैं जो कुछ भी कहना चाहूंगी वो आप बिना गुस्सा एक बार सुनने की कोशिश तो करेंगे। प्लीज बोलो,
हरमन, उत्तर देख। सोमू पुत्र ने मलका से पूछा था, मलका ने मना कर दिया, पर इसने मलका की बात नहीं सुनी। फिर इसने तुझे भी पूछा था पुत्र, तूने भी मना किया। प्रीतो से भी पूछा। कहीं इन सब में मेरी पोल ना खुल जाए कि मैंने ही सौम्या को भेजा था। पुत्र, तू तो करीना रवीना को जानता है ना। उन्होंने मेरी भोली भाली सोमू पुत्र को गलत फहमी में डाल दिया। पुत्र, वो तो कभी नहीं चाहती कि सोमू पुत्र और तेरा साथ हमेशा बना रहे। वाह नानी जी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर नानी जी आपने ना बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। सच में यहाँ पे ना हम सब गलत है ना? बस आप और आपकी सोमू पुत्र ही सही है, यही कहना चाहती है ना? प्लीज आपकी इन सब कहानी के बीच में ना चाची जी को तो आप मत ही घसीटिए। अरे हाँ नानी जी, आप कहना क्या चाह रही है कि चाची जी के कहने पर सौम्या वहाँ पूजा के लिए चली गई? चाची जी तो कितने दिनों से कह रही है इससे कि घर छोड़ के चली जाए, तब तो बात नहीं मानी इनकी। और हाँ, पूजा वाली बात मानने वहाँ पे चली गई वो। आज आ गई आप अपनी स्किनर बेटी के पाप का घड़ा दूसरों के सर फोड़ने। हाँ, तूने खाना खाया ना, अब मुंह बंद कर। मुझसे गलती हुई है जी, लेकिन मैंने कुछ भी आपके दिल दुखाने के लिए या फिर आपका विश्वास तोड़ने के लिए नहीं किया जी। नानी ने आपको पूरी बात बता दी, यही सच मैं आपको बताना चाहती थी। आप तो कुछ बोलिए प्लीज। हो गया, आपको जो बोलना था बोल लिया। अब क्या बोलना, जो बोलना था वो तो बोल दिया ना। जी कुछ नहीं, मैं तो यहाँ अपने कमरे में अपने पति के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने आई हूँ। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं।